आज हम आपको गुरुकुल ही विजिट कराएंगे। ये जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये गुरुकुल आश्रम है। कह नहीं सकते हैं कि गुरुकुल की परंपरा अभी जीवित नहीं है, अभी जीवित है। अभी हम आए हुए हैं गुरुकुल नैमिषारण्य के गुरुकुल में ही हम विजिट करा रहे हैं। बालक पहले हिंदी पढ़ लेता है। दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं, संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत में नहीं है जी। इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, वैदिक गणित भी है। वेदो ही अखिलो धर्म मूलम जी। समस्त ज्ञानों का मूल है वेद। और वेदों की भाषा है संस्कृत। तो भारतीयता को जानना है जी। तो व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना चाहिए। जिनके श्वास से 4 वेद उत्पन्न होते हैं वो भी गुरुकुल में जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रम पर विद्या का अध्ययन करते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम में गुरुकुल की परंपरा आज भी जीवित है। मैंने भी यही पढ़ाई की है। यही पढ़ाई की है? यही पढ़ाई है। हनुमानगढ़ी के पास विद्यालय है। एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि संस्कृति जो है धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। अच्छा, गुरुकुल है क्या? गुरु की शरण में रहना, पढ़ाई करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और वही अध्ययन करके धर्म का प्रचार प्रसार करना। हमारी संस्कृति धर्म बचा है तो वो ऋषियों के आशीर्वाद से। वेद का भी मैंने अध्ययन किया है। कितने साल के बच्चों का एडमिशन? 9 से 11-12 के मध्य होना चाहिए। 5 की टीसी लगती है, कक्षा 6 से एडमिशन। हिंदी आनी चाहिए, मतलब हिंदी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जी जी जी। शुरुआत में कर्मकांड सिखाया जाता है। कर्मकांड के बाद फिर उसको उपनयन संस्कार भी होता है। ज्योतिष का भी ज्ञान देते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम एक बार फिर हम आपको लेकर के आए हैं। कहते हैं वेद पुराणों की यहीं पे रचना हुई। एक जीवंत प्रतिभा यहीं देखने को मिलती है। एक चीज आती है उसमें से गुरुकुल। गुरुकुल जहाँ पर वेद और पुराण जो है पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत अभी भी जीवंत है। तो आज हमारी कोशिश है, वैसे तो बहुत ही कम गुरुकुल मिलते हैं, तो ये भूमि जो ऋषियों की भूमि है इसीलिए वो प्रथा आज भी चली आ रही है। और कुछ गुरुकुल हैं यहाँ इस क्षेत्र में, नैमिष में। आज हम आपको गुरुकुल ही विजिट कराएंगे। अभी हम इस समय खड़े हुए हैं, ये दशाश्वमेध घाट है। आदि गंगा माँ गोमती का तट है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावन जगह है ये। गुरुकुल में कैसे क्या रहता है, क्या सिस्टम है, किस तरह से वहाँ एडमिशन का प्रोसेस है, क्या क्या पढ़ाई होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं जो आज का वीडियो है पूरा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, कहीं छोड़ के मत जाइएगा, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज आपको गुरुकुल की झलक दिखाई देगी इस नैमिषारण्य में। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं पंडित अमित दीक्षित जी। आप चक्रतीर्थ पुरोहित हैं, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे। तो महाराज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप ये बताइए, आज गुरुकुल ले जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बताइए गुरुकुल क्या है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से गुरुकुल जो है, आजकल हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। जी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहिए, लेकिन उन बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं फिर उनको इंग्लिश में बात करने की अकल आती है। और ये हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, संस्कृत भाषा है, ये मातृभाषा। बहुत प्राचीन भाषाएं हैं ये। सबसे प्राचीन तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा थी जी। अब आजकल आगे हो गया है इंग्लिश मीडियम। लेकिन हम सब पुरोहित लोग अपने बच्चों को इसलिए गुरुकुल को भेजते हैं कि उसको वेद का ज्ञान होगा, ज्योतिष का ज्ञान होगा जी, कर्मकांड का काम होगा, तभी वो आगे का कार्य कर सकते हैं। गोकुल में जाने के बाद में वो बच्चे वहीं रहते हैं, उनका जीवन पालन सब वहीं होता है। उनके रुकने की व्यवस्था है, खाने की भोजन की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था उनको वहीं मिलती है। मतलब पढ़ने से लेकर के खाने तक और रुकने तक वहीं पर सारी व्यवस्था। और उनको 4 बजे उठना पड़ता है। जी। प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं,
स्नान वगैरह करने के बाद में, अपना नृत्य करने के बाद में, थोड़ा टहल घूमने के बाद में, फिर अपना जो उनकी वातावरण हवा है उनको बात के बाद में तो उनको पढ़ाया जाता है। जी तो पढ़ाना बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर हमको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो आगे हम किसी को बता नहीं सकते। नहीं बता सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, आज हम आपको गुरुकुल विजिट कराने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, कैसे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं। कोशिश करेंगे किस चीज़ को हम दिखाने की, तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, फिर हम करें। पूरा जो है आज का वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर है। ये जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये गुरुकुल आश्रम है, यहीं आपको लेकर के चलते हैं, विजिट कराते हैं। तो बने रहिएगा। बच्चे देखिए सारे बाहर भी हैं, कुछ अंदर भी हैं। चलिए लेकर के चलते हैं। ये सामने को आवासीय छात्रावास गुरुकुल आश्रम, यहीं जो है हम आपको आज लेकर के आए हैं और दिखाते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरह से जो है यहाँ पे एडमिशन होते हैं। देखिए कुछ बच्चे बाहर भी हैं और बच्चे लोग ठीक है। ये देखिए देखिए हम गुरुकुल में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे बच्चे लोग हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में है। कह नहीं सकते हैं कि गुरुकुल की परंपरा अभी जीवित नहीं है, अभी जीवित है। और देखिए ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बच्चे लोग हैं। तो बच्चे लोगों क्या क्या पढ़ाया जाता है आप लोग को यहाँ पे? सबको समझ में आता है सही से? चलिए बच्चे लोग बहुत प्रसन्न हैं। अभी हम आए हुए हैं गुरुकुल नैमिषारण्य के गुरुकुल में ही हम विजिट करा रहे हैं और हमने अभी बच्चों के वीडियो भी आपको दिखाया है किस तरह से वो पढ़ रहे थे। और यहाँ के टीचर हैं विनय जी, आपसे अभी भेंट हुई है, आपसे बात करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप ये बताएं कि ये कब से संचालित हो रहा है ये गुरुकुल? गुरुकुल तो विगत 6 वर्षों से लगभग चल रहा है। 6 वर्षों 6 वर्षों चल रहा है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? हमारा आगमन 2 वर्ष पहले हुआ था, हम 2 वर्ष यहाँ पढ़ा रहे। जी। बाकी विद्यालय पहले से चल रहा था और यहाँ जो है जो बालक हैं जी, संस्कृत वेद, संस्कृत विषय में वेद है, व्याकरण है, जी, साहित्य और संगीत, कर्मकांड, जी जी, गणित, अंग्रेजी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। आप ये बताइए जैसे कि यहाँ पे एडमिशन कोई कराए, कोई गार्जियन कराता है अपने बच्चे का, जी तो वो कितने साल के लिए होता है यहाँ पे? सर्वप्रथम तो ये है कि बालक पहले हिंदी पढ़ लेता हो, जी, मैंने कक्षा 5 मतलब हिंदी पढ़ लेता हो, पढ़ना आता हो उसको, जी। संस्कृत में उसको तब आना चाहिए। जी जी, और यहाँ रहने के लिए उसको अपना देख रेख स्वयं रखनी पड़ती है उसको, जैसे कि अपने वस्त्रों को संभाल करके रखना, जी अपने बर्तनों को संभाल करके रखना और अपने पुस्तकों को संभाल करके रखना। जी, तो कुछ थोड़ा अगर बच्चा बड़ा नहीं होगा तो अपने वस्तुओं को संभाल कैसे पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसलिए
कक्षा 5 के बाद ही यहाँ पर एडमिशन होता है। मतलब कक्षा 5 बाहर से होंगे, उसकी मार्कशीट के बिहाफ पे एडमिशन होता है। हाँ, कक्षा 5 करके आएगा, उसके बाद उसकी परीक्षा होगी, प्रथम जी। परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जब हम देखेंगे कि उस बालक में संस्कृत पढ़ने की योग्यता है, जी। तभी उसका हम एडमिशन करेंगे। अच्छा जी। तो वो मतलब कितने साल के लिए यहाँ पे रुकने का वो है? रुकने का है ये तो प्रथमा से और आचार्य पर्यंत 12 वर्ष का जो है 12 वर्ष कोर्स होता है। मतलब कक्षा 5 तक वो करके 3 आएगा। वर्ष प्रथमा, जी 2 वर्ष पूर्व मध्यमा, जी। 2 वर्ष उत्तर मध्यमा, 3 वर्ष शास्त्री और फिर 2 वर्ष अच्छा। आचार्य। और तो- आचार्य जो है वो एमए के समकक्ष एमए है। के समकक्ष है। हाँ, समकक्ष है। मतलब आपके कहने का मतलब अगर आचार्य की डिग्री यहाँ से ले लिया है, हाँ तो उसके बाद वो मतलब उस पे ले जा सकता है नेट वगैरह के हाँ लिए? हाँ बिल्कुल। उसका जो है 72 कोड होता है जी। नेट में, तो JRF मान्य रहता है? बिल्कुल मान्य रहता है। ये आपको बता दें, संस्कृत भाषा जो है जी वो दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं, संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत में नहीं है। जी इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, गणित भी है। वैदिक गणित भी है जी और ज्योतिष भी है, जिसके द्वारा काल की गणनाएं होती हैं। भाषा का ज्ञान होता है, संस्कृत व्याकरण समस्त भाषाओं की जननी, जी क्योंकि हमारे जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं वो हैं वेद। वेदो ही अखिलो धर्म मूलम, जी। समस्त ज्ञानों का मूल है वेद। वेद। और वेदों की भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा में ही तो वेद हैं। जी इसलिए अगर भारतीय सनातन परंपरा को किसी को जानना है तो उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। तभी वो भारतीयता को समझ पाएगा, भारतीय संस्कृति को समझ पाएगा। और बाकी अंग्रेजी है, ये तो आंग्ल भाषा है, पाश्चात्य देशों की परंपराओं से आई हुई है। जी हमारे भारत की जो मूल भाषा है वो तो संस्कृत ही है। संस्कृत भी है। और संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में श्रेष्ठ है भाषा, क्योंकि जैसे संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें व्युत्पत्तिवाद है। व्युत्पत्ति अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में संस्कृत भाषा ही संस्कृत। बताती है, जी और किसी भाषा में ये नहीं बताया जाता। अन्य किसी भाषा में अगर किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का कोई नाम है तो वो एक व्यक्ति का परिचय देता है। जी लेकिन यहाँ यदि कोई शब्द कहा गया है, राम शब्द कहा गया है, तो राम शब्द का अर्थ दशरथ पुत्र राम तो है ही, साथ में व्याकरण के आधार पर जब उसका हम विवेचन करते हैं तो रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ रमण करने वाला। मतलब एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत में आपको पूरा व्याख्यान मिल जाता है। व्याख्यान मिल जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति जी। के बारे में पता चलता है। जी जी और संस्कृत भाषा में अनेक विशेषताएं हैं। संसार की एकमात्र ऐसी संस्कृत भाषा है जिसमें 3 वचन होते हैं, एक तीन वचन, वचन। द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन और किसी भी भाषा में 3 वचन नहीं होते, एक वचन और बहुवचन ही। बहुवचन होते हैं। यहाँ तक कि हिंदी भाषा में भी 3 हाँ, वचन नहीं होते, 3 वचन नहीं होते। एक वचन और बहुवचन बहुवचन। नहीं होता है। तो एक ये विशेषता है। जी और दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अन्य किसी भी भाषा में 3 पुरुष नहीं होते। यहाँ तुम के लिए अलग क्रिया का प्रयोग होता है और आप के लिए अलग क्रिया का प्रयोग अलग होता क्रिया का होता है। है। लेकिन अन्य भाषाओं में जो तुम है वही आप है। वही आप। आप अगर आपको कहना है, आप कहना है तो भी वही क्रिया लगेगी। आप वही जाते लगेगी। हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप तुम सोते हैं। जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप कहना है तो भवान गच्छति और तुम कहना है तो तुम गच्छसि। तो इस संस्कृत भाषा की अनंत विशेषताएं हैं। और मैंने जो बताया आपको, अगर सनातन परंपरा को, भारतीयता को जानना है जी तो व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत गुरुकुलों में आकर के संस्कृत के जो अध्येता उनकी शरण में आना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ते हैं, हिंदी उनको भी बोर्ड, संस्कृत पढ़ना उनको चाहिए। भी संस्कृत पढ़ना चाहिए, अनिवार्यता के साथ में पढ़ना चाहिए, मजबूती के साथ में। प्राचीन भाषा रही है। प्राचीन भाषा रही है। तो वैसे भी गुरुकुल ना के बराबर ही मिलते हैं और और ये- क्षेत्र भी जो है काफी। ये हमारे भारत में कुछ विडंबनाएं रही, नहीं तो प्राचीन काल में लाखों की संख्या में गुरुकुल होते थे। ये गुरुकुल ही तो जहाँ होते थे। विद्यार्थी यज्ञोपवीत
के साथ आता था। भगवान राम भी गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पगाल विद्या सब आई। आई। वो भी जबकि वो ईश्वर थे। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, और सो हरि पढ़ या कौतुक हरि। जिनके श्वास से 4 वेद उत्पन्न होते हैं, जी। वो भी गुरुकुल में जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रम पर विद्या का अध्ययन करते अध्ययन हैं। करते हैं। ये उन्होंने गुरुकुल परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसा उन्होंने चरित्र किया था, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी। ये नैमिष तो अनादिकाल से तपस्या की भूमि, तपोस्थली रही है, तपस्थली रही है। विद्या ऋषियों की भूमि रही है ये। यहाँ पर 18 पुराणों का प्रवचन हुआ हो, आप जी। विचार करें। 88,000 ऋषि जहाँ पर बैठ एक करके साथ तप किए हैं। तब किए हों, विचार कर रहे हों, यज्ञ यागादि कर्म कर रहे हों, शास्त्रों का अनुशीलन कर रहे हों, जी। वो भूमि साधारण कैसे हो साधारण कैसे हो सकती है? सकती? नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषि सौनकादयः, यहाँ ऋषि आते थे। क्यों? क्योंकि अनिमिषक क्षेत्र है, यहाँ देवताओं का क्षेत्र है, यहाँ देवता भी आते हैं। जी। तो आज भी यहाँ की भूमि में, यहाँ के कण कण में एक अद्भुत शांतिमय वातावरण है। आप कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, स्थान पे आप चले जाइए, पूरा 84 कोस का जो ये मंडल है बहुत ही ऊर्जावान है अपने आप में। वैसे भी हम दिखाते चले आ रहे हैं पूरे नैमिष में ही जो भी चीजें, और आज हमारा मन हुआ कि हम गुरुकुल को ही एक्सप्लोर करते हैं। तो इस परंपरा को जीवंत रखनी चाहिए, लोगों को भी इस ओर जागृत होना चाहिए, और सरकार से हमारी भी अपील है थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। जब कहते हैं ना शुरुआत बचपन से ही अगर हम अंदर डालेंगे संस्कृत को, तभी जो है ये बीज बन करके जो है ये वृक्ष का रूप लेगा। तो हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमो नमः। भोजन आदि की ये रेडी हो गए हैं। भोजन आदि की
अट्ठासी हजार ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम में गुरुकुल की परंपरा आज भी जीवित है। जी हाँ, आज हम एक गुरुकुल का ही विजिट करा रहे हैं और ये बाबा देव देवेश्वर नाथ आश्रम जो मंदिर है भोलेनाथ का, पास में ही ये गुरुकुल है। और हमने अभी गुरुकुल में आपको बच्चों ने जो है भोजन किया, कैसे वहाँ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं रह करके, ये सब दिखाया है। और जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने भी किस तरह से जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है और किसके समकक्ष ये पढ़ाई होती है और इसके बाद बच्चे कहाँ तक वो जा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया है। और ये जो विद्यालय है गुरुकुल, इसके बारे में बेहतर जानने के लिए यहाँ के प्रबंधक महोदय हैं, उनसे मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, ये जो गुरुकुल आपका है ये जी। कितने सालों से संचालित हो रहा है? ये अभी जल्दी में शुरू किया है, 4 वर्ष से ही जी प्रारंभ किया है। और मैंने भी यही, पहले अपना परिचय दे दें, मैंने भी यही पढ़ाई की है। यही पढ़ाई की है? यही पढ़ाई है। हनुमानगढ़ी के पास विद्यालय है, अनंत श्री वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय। जी। वही पढ़ाई करके एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि संस्कृति जो है धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। गुरुकुल है क्या? घर का त्याग करके जो शिष्य लोग गुरु की शरण में जाए, गुरु का जो आश्रम वही गुरुकुल है। जी। गुरु की शरण में रहना, पढ़ाई करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और वही अध्ययन करके धर्म का प्रचार प्रसार करना। जी। जो आजकल हमारी संस्कृति धर्म बचा है तो वो ऋषियों के आशीर्वाद से, जो गुरुकुल में पढ़े रहे विद्यार्थी, उन्हीं की वजह से तो बचा हुआ बहुत है। कम देखने को मिलता है कि कहीं पे गुरुकुल है। जी, अब वेद का भी मैंने अध्ययन किया है और फिर सोचा है कि गुरुकुल कोई विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, कोई छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, संस्कृति को जानना ही नहीं चाह रहा। कोई विद्यार्थी नहीं जानता राम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के पिता का नाम क्या है, राम के पिता का नाम क्या है। जी। तो मैंने सोचा सारे काम छोड़ के अगर गुरुकुल प्रारंभ किया जाए धीरे धीरे तो सब बच्चे जानेंगे, संस्कृति जानेंगे, अपने धर्म को जानेंगे। इस उद्देश्य से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मैंने प्रारंभ किया है। चलिए, ये बताइए, इसको संचालित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आती है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, बाबा देव देवेश्वर का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी जगह पे, एक तो मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यही जान रहे कि बाबा माँ की कृपा से सब चल रहा है और किसी प्रकार की अभी तो दिक्कत नहीं आई है। आगे बाबा जाने। कितने साल के बच्चों का एडमिशन? 9 से 11-12 के मध्य होना चाहिए। 9 से 11-12। प्रथमा जैसे 6 से जी 5 की टीसी लगती है, कक्षा 6 से एडमिशन, मतलब कक्षा 6 से एडमिशन आपके यहाँ होता जी है? जी जी जी। कक्षा 5 तक कहीं और पढ़ा होना जी चाहिए? जी जी जी। हिंदी आनी चाहिए, मतलब हिंदी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जी जी जी। और कितने साल के लिए होता है ये यहाँ पे? ये 7 वर्ष के लिए होता है। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है, सदैव मतलब कि ये जो है किस 7 वर्ष तक रहना है। जी। प्रथमा पूरा करना है। उसके बाद शुरुआत में कर्मकांड सिखाया जाता है। कर्मकांड के बाद फिर उसको उपनयन संस्कार भी होता है। बसंत पंचमी में सबका जनेऊ करते हैं। जनेऊ भी होता है? हाँ जी जी, क्योंकि वेद का अध्ययन वही करता है जिसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। जी। इसलिए बसंत पंचमी महोत्सव पे सभी बटुक ब्रह्मचारियों के उपनयन संस्कार करते हैं। उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ में प्रारंभ करते हैं। जब वेद धीरे धीरे अध्ययन करते हैं फिर उसको ज्योतिष का भी ज्ञान देते हैं। ज्योतिष का भी देते हैं? जी जी, ज्योतिष, जन्म कुंडली बनाना, ये सब सिखाते हैं। फिर उसके बाद संगीत का भी ज्ञान देते हैं। जी। संगीत के बाद भागवत का भी ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बच्चा पढ़ करके देश विशेष में अपने गुरुजनों का, माता पिता का नाम रोशन करता है। जैसे कि आपने बोला कि 7 साल तक यहाँ पे पढ़ाई होती है। जी जी। और 5वीं तक पहले पढ़ चुका होता है, मतलब जी, जी, जी। इंटर तक 12th की यहाँ पे मार्कशीट मिलती, कैसे और क्या रहता है? हाँ, यहाँ से जो
जाएगा वो उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष मतलब 12वां इंटर स्नातक में जाएगा। हाँ वो जाएगा तो उसको डिग्री मिलेगी, मार्कशीट दी जाएगी। जी, यहाँ से ज्वाइंट है विद्यालय, वहाँ की सारी डिग्रियाँ दी जाएंगी। डिग्री दी जाएगी तो आप जो है किसी स्नातक में जो है हाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हाँ करा सकते हैं, आराम से करा सकते हैं। मान्य और रहती है। हाँ और इसमें यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ कहीं भी इधर उधर बेकार नहीं जाएगा। अपने कर्मकांड करो, भागवत करो, और अच्छे कोर्स की अच्छे से पढ़ाई व्याकरण की है जी, तो वो अध्यापक में भी जा सकता है। जा सकता है। जी, जी मतलब कुल मिला के जो है अगर आप जो है यहाँ पे कोई भी बच्चा आता है तो उसको अच्छे से पूरे संस्कार भी जी सिखाए जी जाते हैं जी जी पढ़ाई के साथ साथ, जो कि जी। आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नैमिषारण्य जैसी पवित्र नगरी, यूं कह सकते हैं कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, बहुत ही पावन नगरी, यहीं पर आज हम आपको लेकर के आए हैं। एक गुरुकुल ले गए, गुरुकुल विजिट कराए हैं, किस प्रकार से वहाँ पर बच्चे रहते हैं, खाना खाते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वहाँ के अध्यापकगण जो भी शिक्षक हैं उनसे भी बात कराए कि कैसे कैसे शिक्षा वहाँ पे दी जाती है, कितने सालों तक दी जाती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ बारीकी से हमने दिखाने की कोशिश करी है। और प्रबंधक महोदय थे, उनसे भी हमने आपकी बात कराई और जाना कि क्या क्या प्रोसेस है एडमिशन का, यहाँ पे बारीकी से दिखाने की सब कुछ कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करते हैं, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आज का अंक यहीं पे विराम देते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।